हेलो फ्रेंड्स, पायोरिया के बारे में आज थोड़ा और कुछ जानेंगे। मेडिकल फील्ड में जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर बताया जाता है, उसी तरह डेंटिस्ट्री में भी पायोरिया को हम लोग स्लो पॉइजन बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि पायोरिया के कई सारे केसेस में पेन जो मेन सिम्टम होता है कि जिसकी वजह से पेशेंट डेंटिस्ट के पास आता है, वो पेन बहुत कम बार पाया जाता है। उसकी वजह से जब तक दांत बहुत ढीला नहीं हो जाता है, दांत में मोबिलिटी बहुत बढ़ नहीं जाती है, तब तक पेशेंट को डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी लिए पायोरिया बढ़ता जाता है। तो अगर आपका कोई दांत बहुत हिलने लगा है या आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं कि आपके दांत ढीले हो रहे हैं और वो निकालने ही पड़ेंगे, तो बेटर ये रहता है कि वो आप दांत निकलवा दीजिए। कई बार पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेन तो नहीं हो रहा है, मगर पेन नहीं होने के बावजूद अगर आपका वो दांत ढीला हो गया है और अगर आप उसे नहीं निकलवाते तो थोड़े ही महीनों के बाद उसके आजू बाजू वाला जो दांत है उसकी भी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी और फिर वो दांत भी ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमको पायोरिया को रोकना है तो दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दांत हिल गया है तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा ताकि वो वहाँ पे स्टॉप हो सके, और फिर रेगुलर आपको दांत की और मसूड़े की केयर करनी पड़ेगी। थैंक यू।